बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को देखना है। तो पहले मेरे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट डज़ आस्की स्टैंड फॉर? आस्की से बनता क्या है? तो इसके लिए हम बुक के पेजेस पे जाते हैं जी। टॉपिक नंबर 2.5.1 है जी, आस्की इज़ एन एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो देखते हैं हमें कहाँ पे मिलता है जी। पहला ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारे पास दुरुस्त है। सेकंड है जी, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ वैलिड बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर मेरे पास क्या होता है जी, जिसमें 1 एंड 0 होते हैं, इसके अलावा उसमें और कोई डिजिट नहीं होता। पहला है मेरे पास 1 1 0 1 1 0 2। अगर हम इसको यहाँ तक बात करें 0 तक तो ये वैलिड है, लेकिन 2 जो है ये मेरे पास क्या बता रहा है कि इट इज़ नॉट अ वैलिड नंबर। नेक्स्ट है मेरे पास जी 1 1 0 1 1, यस ये हो सकता है, आगे भी देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी 1 1 0.11, ये पॉइंट है, ये बाइनरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है मेरे पास जी 1 1 0 1 ए, ये ए भी जो है ये भी बाइनरी में नहीं आ सकता, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन द स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग? हमारे पास जो स्टैंडर्ड आस्की होती है उसमें कितने बिट्स इस्तेमाल होते हैं? अब देखिए अगर हम बुक के पेजेस पे जाएं तो ये हमें बता रहा है कि 0 से लेके 127 तक इसमें करेक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेटर में बात करूं, देखते हैं मेरे पास 127 128 कैसे आता है। अगर मैं 2 पावर 7 करता हूं मैं, तो मेरे पास क्या आता है जी, 128 करेक्टर्स आते हैं। ठीक है, 0 से लेके 127 तक 128 बन जाते हैं। इसका मतलब मेरे पास वो कितने हैं जी, 2 पावर 7, 7 का मतलब कि उसमें 7 बिट्स यूज़ होती हैं। तो मेरे पास कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर ए मेरे पास दुरुस्त है जी। नेक्स्ट है मेरे पास जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ यूनिकोड ओवर आस्की? यूनिकोड को आस्की के ऊपर क्या एडवांटेज हासिल है? तो बुक में देखते हैं इसको जी। टॉपिक नंबर 2.5.2 है जी, कहते हैं यूनिकोड इज एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक कैरेक्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ल्ड्स राइटिंग सिस्टम। अब देखिए मेरे पास जो आस्की है वो जस्ट मेरे पास 0 से लेके 127 तक उसमें हमारे पास क्या होते हैं जी, उसमें करेक्टर आ सकते हैं, मतलब 128 टोटल उसमें करेक्टर आ सकते हैं। लेकिन यूनिकोड क्या कर रही है जी, वो तमाम ग्राफिक्स को अपने अंदर इनकोड करने की कोशिश कर रही है, ये इसका एडवांटेज भी है। तो पहला ऑप्शन है जी, इट यूजेस फ्यूअर बिट्स पर करेक्टर्स, नो। इट कैन रिप्रेजेंट करेक्टर्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, यस ये दुरुस्त है जी। थर्ड है जी, इट इज़ अ बैकवर्ड कंपैटिबल विद बाइनरी, बाइनरी के साथ नहीं है, ये आस्की के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है, और वो भी है हमारे पास उसका एक ख़ास वर्जन है। वो कौन सा था जी, UTF-8 मेरे पास, वो मेरे पास 127 तक आस्की के साथ कंपैटिबल था। इट इज़ स्पेसिफिक टू द इंग्लिश लैंग्वेज, नो ये भी बात हमारे पास दुरुस्त नहीं है, इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर बी ट्रू ऑप्शन है जी। फिफ्थ है जी, हाउ मैनी बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर अ टिपिकल इंटीजर? अगर आपकी बुक की बात करें तो बुक पे आपके पास मेंशन है, A 1 byte integer has 8 bits to store value। अब 8 बिट्स मेरे पास क्या बनती हैं जी, 8 बिट्स मिलके मेरे पास 1 बाइट बना रही होती हैं। तो इसमें देखते हैं 1 बाइट किधर है जी, ऑप्शन नंबर ए में मेरे पास 1 बाइट आ रहा है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। 6 नंबर है हमारे पास जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर? अब पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ। साइन इंटीजर वो होता है जिसमें नंबर के साथ साइन होता है, वो साइन मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि अनसाइन के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं होगा। और जब कोई साइन किसी नंबर के साथ नहीं होता तो हम उसको क्या पढ़ते हैं जी, कि ये नंबर मेरे पास पॉजिटिव नंबर है। तो देखते हैं जी, पहला ऑप्शन है जी, अनसाइन इंटीजर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अनसाइन का क्या मतलब कि उसके साथ कोई साइन नहीं है, तो कहता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त है, क्यों दुरुस्त है जी, कि जब अभी मैंने आपको बताया है कि जब किस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो हम उसे पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। जब पॉजिटिव एज्यूम करते हैं तो वो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। बाकी भी जितने भी ऑप्शन है मेरे पास वो सारे गलत हैं।
साइन इंटीजर्स हैव अ लार्ज रेंज, नो, स्मॉल होते हैं जी। अनसाइंड इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, नो। साइंड इंटीजर्स आर ओनली यूज फॉर पॉजिटिव नंबर, नो। साइंड इंटीजर है तो उसके साथ पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर और नेगेटिव भी हो सकता है। 7 है जी, इन अ सिंगल प्रिसिजन हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर द एक्सपोनेंट। देखते हैं जी, हमारे पास कहता है जी सिंगल प्रिसिजन में 8 बिट्स आर यूज फॉर द एक्सपोनेंट। तो देखते हैं 8 बिट्स कितने हैं जी, मेरे पास बी ऑप्शन मेरे पास दुरुस्त है, ये 8 बिट्स वाला। 8 है जी, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सिंगल प्रिसिजन में देखते हैं जी उसकी रेंज क्या होती है जी, इसी पेज पे है जी। कहता है जी रेंज इसकी 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -45 से लेके 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 38 तक है जी। तो देखते हैं इसमें जी, पहला जी 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -45 टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 38, हमें पहला ऑप्शन ही दुरुस्त मिल गया। बाकी जितने भी हैं -38 से स्टार्ट होता है 45 तक, नो, गलत है। ठीक है, -324 से स्टार्ट होता है, ये भी गलत है जी। -30 से स्टार्ट होता है, ये भी गलत है जी। 9 है जी, व्हाट आर द टाइनी डॉट्स दैट मेक अप एन इमेज कार्ड। तो देखते हैं जी बुक पे, हमारे पास टॉपिक नंबर 2.6.1 है जी, उसकी पहली लाइन है इमेजेस आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है जी। लास्ट पर्पस एमसीक्यूज है जी, इन एन आरजीबी कलर मॉडल व्हाट डज आरजीबी स्टैंड फॉर। आरजीबी से बनता क्या है जी, बुक पे देखते हैं जी। कहता है जी ईच पिक्सल कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 नंबर्स रेड ग्रीन ब्लू। आरजीबी क्या बनता है जी, आर स्टैंड फॉर रेड, जी स्टैंड फॉर ग्रीन एंड बी स्टैंड फॉर ब्लू। तो किधर है मेरे पास जी, पहला ऑप्शन ही मुझे मिल गया जी, आर रेड ग्रीन एंड ब्लू। ऑप्शन नंबर ए मेरे पास दुरुस्त है जी। तो ये तो थे मेरे पास एमसीक्यूज जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।